अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर। और आज का जो वीडियो का मौजू है बुर्ज जद्दी वालों के लिए फरवरी 2020 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम उन ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश करूँगा जिन्होंने अभी तक भी मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद एम.एस. बाकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। यकम ता 8 फरवरी ये अरसाब के मुख्तलिफ मसाइल से छुटकारे की तरफ इशारा कर रहा है। अनामी स्कीमों के जरिए फ़ायदा होगा। अपनी जहानत के बलबूते पर आप अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को कम मेहनत के जरिए हकीकत में बदल देंगे। घरेलू जिंदगी में शरीक हयात के साथ वक्ती तौर पर तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल भी ख़राब होगा। इस हफ्ते भी ज़ोहरा तस्दीस ज़ोल की सैद नज़र कायम हो रही है, जिसके असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। मालदार ख़वातीन से तल्लुकात कायम रही तो इस हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा माली फ़ायदा हो सकता है। अपनी शानदार शख्सियत की बदौलत नए तल्लुकात से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। घरेलू माहौल बहुत ज़्यादा खुशगवार रहेगा। खुशी की तकरीब के लिए भी ये दिन अच्छे हैं। अजीज़ व कारब के साथ कोई तकरीब मुनक्कद कर सकते हैं। ख़वातीन को इस माह माली फ़ायदा हो सकता है। अचानक खोई हुई शय मिलने की उम्मीद है। एक खुशखबरी मिलने वाली है। हालात बेहतरी की जानब आ रहे हैं। नई जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए अच्छे दिन हैं। कीमती अशिया संभाल कर रखें। 9 ता 16 फरवरी कारोबार के मामलात में कोई भी मुआहदा ज़बानी न करें और दस्तावेज़ात को 2 दफ़ा लाजमी पढ़ें, वरना आप नुकसान का सौदा कर बैठेंगे। जहां आपसे धोखा होने के इम्कानात हैं, इस अरसे में कोई नया कारोबार आप शुरू न करें। स्यारा मरीख को आपके बुर्ज में शर्फ होता है। ये स्यारा 16 फरवरी को खाना शर्फ में दाखिल हो रहा है। बुर्ज जद्दी के 28 दर्जे पर यह स्यारा दर्जा शरफ से गुजरेगा, लेकिन ये वक्त आपके लिए इंतहाई मौजू है। जब तक ये स्यारा खाना शरफ में मौजूद है, हर शय आपकी मुट्ठी में है। हर जायज़ काम कर सकते हैं। एक उलझा हुआ मसला भी सुलझ जाएगा। तबीयत में खुशगवार अंसर मौजूद रहेगा। जब भी कोई स्यारा खाना शरफ में मौजूद होता है तो इंतहाई ताकतवर हो जाता है। आपकी पोशीदा क़ुव्वतों को ताकत देने के लिए दाखिल हुआ है। यहाँ ये इंतहाई ताकतवर असरात ज़ाहिर करेगा। इस बुर्ज में इसका क़याम 31 मार्च तक है और इस दौरान में सुर्ख रंग का इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 17 ता 25 फरवरी नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों में आपकी कारकर्दगी काफ़ी नुमायाँ रहेगी। तोहफे तहाइफ मिलने की तवक्को है। दोस्तों और महबूबा से तल्लुकात में बेहतरी आएगी। बिगड़े हुए मामलात को संभालने के लिए ये दिन बेहतरीन है। तबीयत में मायूसी ना आने दें और बेहतर मुस्तकबिल के लिए आखिर कुछ तो करना है। नए राब्ते और नई दोस्तियां बनाएं जो कि आपके लिए आगे जाके फ़ायदेमंद साबित होंगी। एक शख्स आपको अपने मकसद से हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। होश व हवास से रख कर उससे बात करना होगी। इस हफ्ते कारोबार की गर्ज से किया गया सफ़र बेहतरीन साबित हो सकता है। एक अच्छा और अहम मौका आपके हाथ में आने वाला है। नाजुक मिजाजी को छोड़ें, सुस्ती को करीब ना आने दें। ज़हनी और जिस्मानी सेहत आपकी इस हफ्ते बेहतर रहेगी। आप अपनी मंजिल की तरफ कामयाबी से बढ़ रहे हैं। 26 ता 29 फरवरी कानूनी मामलात में आपको कामयाबी मिलने की तवक्को है। बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद की कोशिशों का मस्बत नताइज निकलेंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मजहबी और फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बेरोजगार अफराद को भी नौकरी मिलने की तवक्को है। परेशानी में सब्र व इस्तकामत से काम लें। शदीद सरदर्द या टांगों में दर्द की शिकायत हो सकती है। कोई बीमारी भी आप इस दौरान में आप पर हमलावर हो सकती है। इस हफ्ते आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लिहाजा शरीक हयात से तल्लुकात इस्तवार रखें। सख्त लहजा अपनाने से गुरेज करें, वरना शरीक हयात के साथ आपके तल्लुकात बिगड़ सकते हैं। अदालती अमूर इल्तवा में कर दें। अगर इंतहाई ज़रूरी कानूनी अमूर हैं तो उनको नहायत एहतियात से हल करें। कानूनी मामलात में खूब अच्छी तरह पढ़ने के बाद तसल्ली करने के बाद उन कागज़ों पर दस्तखत करना आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना बेएहतियाती आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती है। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।